नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो जैसा कि ये मैथ की इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो कि आगामी हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर रेलवे के जो भी विभिन्न एग्जाम्स होने वाले हैं और जो करंटली चल रहे हैं, एसएससी के सभी एग्जामों के लिए, साथ ही स्टेट के सभी एग्जामों को कवर करेगा ये जो मैथ की प्रैक्टिस सेट है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एकदम बेसिक टू एडवांस ट्रिक और ये प्रैक्टिस सेट मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जिसमें कह रहा है 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर। मतलब देखिए, जो 4 साल के लिए जो अमाउंट जमा किया गया वो है 5,000 रुपए। मतलब 4 साल एक 5,000 का अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया और उसका जो भी ब्याज दर है और जो हम 5 साल के लिए 4,000 रुपए जमा करेंगे वो दोनों सेम है। और ब्याज जो दोनों का मिलेगा, तो जैसे यहाँ पे हम अगर लिख लें 5 साल के लिए जो अमाउंट है वो 4,000 रुपए जमा किया गया, इन दोनों से जो आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम है और जो इंटरेस्ट आरओआई जो है वो समान है और जो इनका ब्याज होगा यानी इंटरेस्ट अमाउंट होगा, इंटरेस्ट अमाउंट यानी जिसको हम ब्याज कहते हैं, वो लिखा हुआ है 2,400 रुपए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए, ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणे जो साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। ठीक, हमारे पास है क्या? तो देखिए, अगर हम 4 वर्ष की बात करें, 4 वर्ष के लिए 5,000 पर जो ब्याज होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 यानी 4 साल के लिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 5,000 हमारा मूलधन है इंटू करेंगे, ये हमारा यहाँ प्रिंसिपल हो गया। आरओआई हमको ज्ञात करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम इसको आरओआई ही लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो टाइम दिया गया है वो है 4 साल, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 4 इयर्स। चूंकि परसेंटेज है तो नीचे आरओआई के नीचे हम 100 लिखेंगे या इसको x भी लिख सकते हैं। हम इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटेंगे, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 200 रुपए। तो ये 4 साल में जो ब्याज 500 पे लगा, 5,000 पे लगा, वो 200 रुपए है। अब हम अगला जो है वही चीज सेम इसी पैटर्न में फॉलो करेंगे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि हमारा जो मूलधन है वो 4,000 रुपए है, तो हम लिखेंगे 4,000 इंटू आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 ईयर। ये दो जीरो से दो जीरो कटेंगे तब भी यहाँ पे मिल जाएगा 200 रुपए। तो ओवरऑल दोनों का जो ब्याज है वो सेम है और अमाउंट भी सेम ही आया, तो 200 रुपए इधर मिला, 200 रुपए इधर मिला। अब हम क्या करेंगे कि टोटल हमको इंटरेस्ट जो मिला ओवरऑल, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमको मिला है 400 रुपए। लेकिन प्रश्न में दिया कितना है? ओवरऑल 2,400 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 2,400 को ऊपर रखेंगे और नीचे में रखेंगे 400 और इसको काट देंगे। 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 6% जो इसका वार्षिक ब्याज दर है। तो इस तरीके से आप इस
ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो पाई का जो मान है हमको यहाँ पे 22/7 रखना है। अब देखिए, वृत्त की त्रिज्या यानी आर वृत्त की त्रिज्या को हम आर से प्रेजेंट करते हैं। आर इक्वल टू हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये त्रिज्या दी गई है। अब जो त्रिज्या में वृद्धि हो रही है प्रारंभिक त्रिज्या में, तो इसको हम कैपिटल आर मानेंगे। तो स्मॉल आर यानी आर प्लस जो वृद्धि है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 14 + 7, मतलब ओवरऑल 21 सेंटीमीटर यहाँ पे जो त्रिज्या हो चुकी है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि बराबर होता है वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब देखिए, प्रारंभ में वृत्त की त्रिज्या जो है, प्रारंभ में वृत्त की त्रिज्या के लिए हम जो प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में, प्रारंभ में वृत्त की त्रिज्या, इसको हम लिखेंगे स्मॉल आर, आर इक्वल टू 2πr स्मॉल आर, ये सॉरी ये सी यहाँ। उसके बाद हम अंत में वृत्त की त्रिज्या, लास्ट में वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसको हम 2π कैपिटल आर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो 2πr हमको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि में हुई वृद्धि, वृत्त की परिधि में हुई वृद्धि, वृत्त की परिधि यानी सी को हम सी से प्रेजेंट कर देते हैं, तो 2πr माइनस 2π कैपिटल आर लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस 2π को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2π को हमने यहाँ पे कॉमन लिया, r माइनस आर बचा। चूंकि देखिए यहाँ पे 2π, तो पाई का मान हमको 22/7 रखना है, तो 2 गुणे 22/7 यहाँ पे रखेंगे। और r की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, r की वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो और एक कैपिटल आर को हमने 21 माना है, तो यहाँ पे हम 21 - 14 करेंगे। ठीक, 2 गुणे 22/7 इंटू, अब ये देखिए 14 में से 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 का 7 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच पड़ता है। ये ऑप्शंस है, ये दो, जैसे 3/3/5 ये दिया है और 7/8 दिया गया है, इनके मध्य कौन सा आएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें इनके मध्य का डिफरेंट, 3 से 5 के मध्य का डिफरेंट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमको डिफरेंट देखने को मिलेगा 2 का, और 7 से 8 के मध्य का डिफरेंट देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे मिलेगा 1 का। ठीक, तो हम इसके अनुसार चलेंगे, तो 3 के बाद 5 है, मतलब 2 का अंतर है,
तो अब देखिए 2 का अंतर अगर हम करें तो ये 4/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का अंतर, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। 12/2 होगा नहीं, क्योंकि ये आगे होता तो होने की प्रायोरिटी होती है। 8/9 अंतर 1 का है, लेकिन 3 के बाद लॉन्ग जंप है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि 6/7 हम अगर लिखेंगे और 3/5 हमको दिया गया है और 7/8 हमको दिया गया है। अब देखिएगा, अगर आप ऐसे देखें तो 5 में 1 प्लस हुआ और इधर 2 प्लस हुआ, ठीक। 3 में 4 प्लस हुआ और इंटू 1 हुआ। इस अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन कीजिए साइन 30 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हम इसको साइन 30 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45 इंटू कॉस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपस में इनका इंटू कर दिया। अब देखिए साइन 30 की अगर हम बात करें, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, ये साइन का हो गया। और cos 45 या cos 30 की बात करें, cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है 1 रूट में 3/2। cos 30 का मान होता है रूट में 3/2 और cos 45 का मान होता है सेम होता है 1/√2। यही चीज हमको वहां पे पुट करना है। हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए साइन 30 का मान मतलब 1/2 इंटू साइन 45 का मतलब 1/√2 बटे में डिवाइड में करेंगे cos 30 मतलब cos 30 और cos 45, तो cos 45 का मतलब 1/√2 और cos तो इंटू करेंगे √3/2। ये हो गया। पहले हम इनका आपस में इतना इधर इंटू कर लेते हैं इनका, तो इधर जब हम इंटू करेंगे तो 1/2√2 मिलेगा, और जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो √3/2√2 मिल जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा 1/√3। 1/√3 का मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा या थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 3/5 का 2/3 42 है तो उस संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। लेट्स सपोज दैट, माना यहाँ पे माना वह संख्या x है, वह संख्या x है, ठीक। वह संख्या x है तो x का 3/5 x का 3/5 का 2/3 जो है वो 42 के बराबर है, ठीक है। ये 3 से 3 तो कट गया, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 2x/5, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2/5 इंटू एक्स इक्वल टू 42, इतना किया। x को इधर ही छोड़ेंगे और 42, और ये जो 2/5 है जस्ट बराबर के उधर जाएगा, तो ये संख्याएं आपस में पलट जाएंगे, क्योंकि ये भाग में है तो ऊपर में 5 चला जाएगा और नीचे में 2 आ जाएगा, ठीक। x इक्वल टू 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 21 इंटू 5, ठीक। x बराबर 5 1 कम 5 को 5 5 दूना 10, 105 हमको x की वैल्यू मिल गई।
x की वैल्यू मतलब वह संख्या हमको मिल गई 105 है, वह संख्या 105 है, तो उस संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। एक वह संख्या x की वैल्यू हमको 105 मिल गई, यानी 105 वह संख्या है, वह संख्या है जिसका हमने वैल्यू निकाला है। तो 105 का 1/3 मतलब 1/3, ठीक, हमको निकालना है। अब हम इसको काट देंगे, 3 तिकाई 9 मतलब हमारा 3 से कटेगा, तो 3 तिकाई 9, 3 पचे 15 मतलब 35, 35 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही बेसिक तरीके से आप बहुत ही आराम से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। देखिए बहुलक एक ऐसा शब्द है जो प्रश्न में बहुत कंफ्यूज करता है। तो बहुलक का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर माने तो बहुलक मतलब बहुत ज्यादा, प्रश्न में जो संख्या बहुत ज्यादा रिपीट हुई है वही उस चीज की बहुलक है। जैसे देखिए अगर हम 100 की बात करें तो 100 एक जगह पे है, 1, 200, 300, तो 100 जो दिया गया है वो अपने आप में 3 बार आया है, 100 मतलब 3 बार आया है। अब 90 की बात करें, 90 एक, यहाँ पे हम 90 करेंगे, उसका इंटू करेंगे, 90 फिर 2 मतलब 90 2 बार आया है, 90 और 100 हो गया। फिर उसके बाद अगर चले 110, 110 1, 2, तो 110 जो है ये भी 2 बार आया है, 110 हो गया। 110 के बाद 120 आएगा, तो 120, 120 इंटू 1, 2, 3, 4, तो ये आया है 4 बार। 110 के बाद 120 हुआ, 120 के बाद 130 आएगा, तो 130 एक, तो 130 एक बार आया है। 130 के बाद 140 एक बार और 140 2 बार, तो 140 जो है ये 2 बार आया। इसमें सबसे ज्यादा आया क्या है, तो 120 आया है जो कि 4 बार आया है, और 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब बहुलक जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, 120 है। इस तरीके से आप या जिस भी तरीके से आप काउंट कर सकते हैं वो आपका तरीका बहुत ही बेस्ट और सुटेबल होगा। अगला क्वेश्चन, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। 90 रुपए अंकित मूल्य किसी प्रोडक्ट का प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य यहाँ पे मार्क प्राइस जिसको कहते हैं, अंकित मूल्य इक्वल टू 90 रुपीज, 90 रुपए है। और अंकित मूल्य और बेची गई जो विक्रय मूल्य जो दिया गया है, विक्रय मूल्य इक्वल टू 76 रुपीज। डिफरेंट अगर हम चेक करें तो 76 में 4 जोड़ेंगे 80 और 10 90, तो यहाँ पे मिल गया हमको 14 का डिफरेंस, 14 रुपए का ये अंतर है, अंतर 14 का अंतर है। अंतर किस पे हमेशा दिया जाता है, जो अंकित मूल्य होता है, इंटू कर देंगे 100, 100 किया तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9, और पॉइंट में ये 5 5 5 5 ये 5 चलता जाएगा, 10 मतलब 1.555 इस तरीके से जाएगा, इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 15.555। चूंकि 2 अंकों के बाद हम अगर 4 से बड़ी संख्या है तो हम 1 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15.56%। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जमा की गई 8500 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2040 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब अगर जैसे सिंपल इंटरेस्ट ESI कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट था जो मूलधन है वो 8500 रुपए है, ठीक। टाइम जो है वो 3 साल का है, 3 ईयर का है, 3 साल का, और जो ब्याज है इंटरेस्ट हमको मिला, इंटरेस्ट जो है वो 2040 रुपए मिला।
हम क्या करेंगे कि 2040 ये 3 साल का ब्याज है, भाग कर देंगे हम 3 से, 3 छंग 18, तो यहाँ पे बच गया 3 छंग 18 मतलब 4, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 680 रुपए एक साल का ब्याज है। 680 रुपए एक साल का ब्याज लगा। हम क्या करेंगे, 680 जो है एक साल का ब्याज है, भागे 8500 करेंगे, गुणे 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकालना है। 680 रुपए का जो ब्याज लगा वो 8500 पे लगा, प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है तो गुणे में 100 किया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, बचा यहाँ पे 85। ठीक, 680 का ये लगभग 8 गुना होता है, तो ये 8% यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 8% का यहाँ पे जो ब्याज लगा है। देन अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 42 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग मतलब माना वह धनात्मक पूर्णांक x और y है, इनका जो योग है 42 है, उन्हीं का अंतर 4 है, x माइनस वाई बराबर डिफरेंट 4 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस विलोपन विधि आपने सुना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ जब देंगे तो ये प्लस माइनस से है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 42 प्लस 4 यानी 46, x इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, x की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे 23, मतलब एक संख्या 23 है। एक संख्या जब 23 है, इस 23 का मान, इनको हम समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। 27 का मान या x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 42 हमने ये माना था और प्रश्न में दिया है उसके हिसाब से, x की वैल्यू 23 तो हम 23 रखेंगे, y हमको निकालना तो y एज इट इज रहेगा और 42 है, y इक्वल टू 42 माइनस 23, तो y बराबर 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 9, और ये हो गया 3 में से 2 जाएगा तो 1, 19 बचा। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इन्हीं का गुणन फल बोला है, तो x इंटू वाई हमको ज्ञात करना है। x का मान है 23 और y का मान है 19, हम इसका इंटू कर देंगे, 9 का 9, 9 2 18 9 त्रिक 27 की 7, रिमेनिंग 2 बचा। ऑप्शन हमारा एक ही है, सेकेंड नंबर, जो कि आगे चल के 7 से स्टार्ट होगा। बाकी आप देखना चाहते हैं, 9 दूना 18, 19 20, 20 हो गया, 3 2 437 यानी ऑप्शन नंबर 4 बी। लास्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है, यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसकी जो लंबाई है वो ज्ञात करना है। बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, बोर्ड का क्षेत्रफल, देखिए बोर्ड की जो लंबाई, बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4 गुना है, ठीक, और बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल इक्वल टू 256 वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर में दिया गया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल, पहले हम आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत
का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए क्षेत्रफल 256 हमको क्वेश्चन में दिया गया है, 256 वर्ग मीटर। लंबाई हमको ज्ञात करना है, चौड़ाई जो है तो हम लंबाई को x मान लेते हैं। आयत की जो लंबाई, इसमें जो लंबाई है, लंबाई माना कि लंबाई x सेंटीमीटर है, तो x मीटर है, सॉरी, तो हम यहाँ पे x रखेंगे और चौड़ाई 4x हो जाएगी, 4x हो जाएगी। तो ये 256 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इधर रहेगा, 256/4 हो जाएगा। 4 छंग 24, ठीक, और 4 चको 16, 64 हुआ। x स्क्वायर इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू रूट में हो जाएगा 64। x बराबर 8 इंटू 8, तो x बराबर 8 हमको यहाँ पे मिल गया। x की वैल्यू 8 मिल गई। x मतलब हो गया दोस्तों लंबाई। ठीक, अब हमको इसकी, अब ये हमको जो मिला है, अब हम क्या करेंगे, लंबाई जो है वो चौड़ाई की 4 गुना है, तो हम इसको 4 गुणे 8 करेंगे। 8 चौक होता है 32, 32 मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।